नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे अघोरी के बारे में जो यह दावा करते हैं कि वो संभाला से आए हैं और वहाँ के रहस्यों को वो उजागर कर रहे हैं। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। संभाला वह रहस्यमय स्थान जिसे पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में भगवान कल्कि के निवास स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि यह स्थान धरती पर स्वर्ग जैसा है, लेकिन केवल चुनिंदा लोग ही इसे देख सकते हैं। इस स्थान को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या संभाला वास्तव में मौजूद है? अगर हाँ, तो वहाँ का जीवन कैसा है? यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे दिन से जब एक अघोरी जिसकी जटाएं घुटनों तक लटक रही थी और चेहरा रहस्यमय तेज से दमक रहा था, वाराणसी के घाट पर प्रकट हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी चारों ओर एक गहरी शांति का आभास होता था। जैसे ही वह घाट पर पहुंचा, लोग उसे देखकर सहम से गए। उस अघोरी ने वहां मौजूद लोगों से कहा, मैं संभाला से आया हूँ। मैंने यह देखा है जिसे देखने की साधना कई जन्मों तक करनी पड़ती है। मैं तुम्हें संभाला के कुछ रहस्य बताने आया हूँ। लोग यह सुनकर चौंक गए थे। संभाला के बारे में जानने की उत्सुकता तो हर किसी के मन में थी। उस अघोरी ने अपनी बातें शुरू की। उसने बताया कि संभाला केवल एक स्थान नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक केंद्र है। यह स्थान उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर चुके होते हैं। उसने कहा, संभाला में समय का कोई भी अस्तित्व नहीं है। वहाँ लोग ना बूढ़े होते हैं और ना ही मरते हैं। वहाँ के लोग दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। उनके पास ऐसी ज्ञान की कुंजी है जिससे वे ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझ सकते हैं। तभी लोगों ने उससे पूछा, संभाला जाने का मार्ग क्या है महाराज? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मार्ग तुम्हारे भीतर से ही शुरू होता है। संभाला पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को ही मिटाना होगा। यह यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की है। उन्होंने आगे बताया कि संभाला का प्रवेश द्वार हिमालय की ऊंचाइयों में ही छिपा हुआ है, लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनके मन में पवित्रता और सत्य के प्रति अटूट विश्वास होता है। उसने यह भी कहा कि संभाला में भगवान कल्कि का निवास है, जो कलयुग के अंत में अधर्म को समाप्त करने के लिए प्रकट होंगे। अघोरी ने एक रहस्यमय कथा भी सुनाई। उन्होंने कहा, संभाला में एक दिव्य पुस्तक है जिसमें ब्रह्मांड के हर रहस्य का वर्णन है। यह पुस्तक केवल उन्हीं को पढ़ने के लिए दी जाती है जो अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर चुके होते हैं। उनकी बातों को सुनकर लोगों के मन में कई सवाल उठे। किसी ने पूछा, क्या हम भी संभाला जा सकते हैं? अघोरी ने गंभीरता से जवाब दिया, हर कोई संभाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए तब ध्यान और साधना की आवश्यकता है। यह स्थान केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर लेकर चलते हैं। उसने आगे कहा, संभाला के लोग हमारे जैसे नहीं। वे दुनिया की हर गतिविधि को देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। वे केवल तभी प्रकट होते हैं जब यह ब्रह्मांड खतरे में होता है। अघोरी ने यह भी बताया कि संभाला में ऐसे रत्न हैं जो मनुष्य को अमरता का वरदान दे सकते हैं, लेकिन यह वरदान केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने स्वार्थ को त्याग चुके होते हैं और अपने लोगों को त्याग चुके होते हैं। उनकी बातों ने वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को गहरी सोच में डाल दिया। लोग समझ गए कि संभाला केवल एक रहस्यमय स्थान नहीं है, बल्कि एक दिव्य चेतना का प्रतीक है। अघोरी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तुम्हें संभाला की खोज अपने भीतर करनी होगी। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को मिटा दोगे, तभी संभाला का द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। उसके बाद वह अघोरी वहाँ से जाने लगे और वह वहाँ से कुंभ के लिए निकल गए और उसका कोई पता भी वहाँ पर किसी को नहीं चल पाया कि वह वहाँ से कैसे अचानक से गायब होने जैसे लगे थे। उनकी बातें आज भी वाराणसी के घाटों पर चर्चा का विषय बनी हुई है। यह कहानी
यह अघोरी की बातें हमें सिखाती हैं कि जीवन में सच्चा आनंद और शांति हमें केवल तब मिलती है जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। संभाला एक प्रतीक है जो हमें हमारे भीतर की दिव्यता की याद दिलाता है और वहाँ के प्रति जो हमें आकर्षित करती है वह चीज़ें हमें अपने अंदर ही ढूंढनी होगी। यह थी वह बातें जो संभाला से आए हुए अघोरी ने वाराणसी के घाट पर लोगों को बताई थी। फिर वो वहाँ से अचानक ही कुंभ के लिए निकल गए और फिर वह कुंभ में कब पहुँचे, कैसे पहुँचे और क्या उन्होंने कुंभ में स्नान किया, यह बातें तो अभी भी रहस्यमय ही है। क्या आपको ये बातें अच्छी लगी? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।